हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में पीपीएससी के थ्रू जो 30 अप्रैल 2023 को फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। पेपर के ज़्यादातर सवालात अल्हम्दुलिल्लाह test.pk वेबसाइट से आए हैं। 70% क्वेश्चंस इसी से आए हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विजिट करते रहा करें। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है वो कुछ इस तरह से है, वज़ीर खान मास्क इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। इफ़ वी टॉक अबाउट वज़ीर खान मास्क, so वज़ीर खान मास्क इज़ लोकेटेड इन लाहौर पंजाब, और इसे 1642 में ओपन किया गया था, और ये मुग़ल दौर की मस्जिद है जो कि लाहौर में लोकेटेड है। एंटोनियम ऑफ एम्बिगुटी इज़ AMBIGUITY। एम्बिगुटी का जो एंटोनियम है वो ट्रांसपेरेंसी है। इसके कई एंटोनियम्स हो सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। एम्बिगुटी का मतलब होता है इबहाम, यानी कि जो जब आपको कुछ पता ना चले कि क्या किया जाए या फिर कुछ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, वहाँ हम एम्बिगुटी का यूज़ करते हैं। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है जो शफाफियत हो, जो क्लियर हो, उसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। सो यही इसका करेक्ट है। द वर्ड मास्क इज़ अगर हम वर्ड मास्क की बात करें तो ये एक प्लेस है जहाँ वर्शिप की जाती है। सो जो प्लेस हो वो एक नाउन कहलाता है। द नेम ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड नाउन। सो चाहे वो पर्सन का हो, प्लेस का हो या थिंग का हो, उसे नाउन कहते हैं। द वर्ड नावल इज़ ऑफ विच लैंग्वेज। जो वर्ड अल्फाज जो नावल है ये किस ज़बान का है? सो ये इटालियन वर्ड है नावल, और ये नोवेला से निकला है। जैसे टेंस टेम्पस से निकला है, कंप्यूटर्स से डिराइव किया गया है, इसी तरह वर्ड नावल को नोवेला से जो है वो अख़ज़ किया गया है। और नावल का मतलब होता है तवील अफसाना, मुसलसल या लंबा जो किस्सा, लंबी जो तवील एक कहानी होती है उसे नावल कहते हैं। नावल का एक दूसरा भी मतलब होता है जिसका मतलब होता है नया, लेकिन यहाँ नया नहीं है, यहाँ जो है ना वो नावल कहानी वाले नावल का पूछा गया है। सो नावल का मतलब न्यू भी होता है, जैसे नावल कोरोना वायरस। सो वो एक अलग सेंस है, लेकिन जो पेपर में आप पूछा जाता है वो नावल स्टोरी वाला पूछा जाता है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। द एंटोनियम ऑफ मीगर इज़ MEAGER। मीगर का जो एंटोनियम है वो प्लांटीफुल है। मीगर की अगर हम बात करें तो मीगर का मतलब होता है जो काफ़ी ना हो, जो मामूली हो, थोड़ा सा हो, कम हो, उसे मीगर कहते हैं। और प्लांटीफुल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हो, उसे प्लांटीफुल कहा जाता है। फ़िरौन किस नबी के ज़माने में था? सो फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। जमील इज़ राइटिंग अ लेटर। सो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको पैसे में हम बनाएंगे। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय जमील। सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट है कंट्रोल C इज़ शॉर्टकट की फॉर। सो कंट्रोल C जो है ये कॉपी के लिए है, कंट्रोल S सेव के लिए है, कंट्रोल B जो है वो बोल्ड के लिए है। महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर कितने हमले किए? सो महमूद गज़नवी इसने जो है 17 हमले किए थे हिंदुस्तान पर, और पहला जो अटैक किया था वो 1000 AD में किया था। जो लास्ट अटैक था, 17वां अटैक था, वो 1027 AD में किया था। और इन्होंने जो सोमनाथ का जो मंदिर था गुजरात में, इंडियन जो एक उत्तर प्रदेश का एक हिंदुस्तान की रियासत है उत्तर प्रदेश, वहाँ ये लोकेटेड है सोमनाथ मंदिर, उस पर अटैक किया था 1027 में। सो इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुग़ल पीरियड की अगर बात करें तो मुग़ल पीरियड 1526 में शुरू हुआ था। मुग़लिया सल्तनत की जो बुनियाद रखी थी वो बाबर ने रखी थी 1526 में, और ये 1857 में ख़त्म हो गई थी। हज़रत इब्राहीम कहाँ पैदा हुए थे? सो हज़रत इब्राहीम मॉडर्न डे इराक़ में पैदा हुए थे। इराक़ इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट? 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। देयर आर 8 बिट्स इन 1 बाइट। सो 8 इसका करेक्ट आंसर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर किस सिटी में है? इफ़ वी टॉक अबाउट यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो जो है लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है पेरिस में, फ्रांस में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, और
इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में लोकेटेड है। नेशनल असम्बली जो है हमारी कौमी असम्बली, इसमें मिनॉरिटीज़ के लिए, अक़लियतों के लिए कितनी नशिस्तें हैं? सो इनके लिए 10 नशिस्तें हैं। ख़वातीन के लिए 60 नशिस्तें हैं। सो 10 यानी कि 10 इसका करेक्ट आंसर है। मजलिस किस सूबे की पार्लियामेंट को कहते हैं? सो मजलिस जो है ये ईरान की पार्लियामेंट को कहते हैं। ईरान जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, सो इसकी पार्लियामेंट को जो है मजलिस कहते हैं। असदुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ विच कंपेनियन? असदुल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का टाइटल है। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया था। 661 हिजरी में इन्हें इराक़ में शहीद किया गया था और इनको असदुल्लाह यानी कि द लाइन ऑफ अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। द प्रोज एंड कॉन्स, इसका क्या मतलब है? सो इसका मतलब होता है फार एंड अगेंस्ट, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स और डिसबेनिफिट्स जो होता है उसे प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं, यानी कि फ़ायदे और नुकसानात। ज़रबुल मिसल मुकम्मल करें। मुफ्त की शराब काजी को हलाल, यहाँ से शराब का वर्ड आएगा। मुफ्त की शराब काजी को भी हलाल, ये एक जो है ज़रबुल मिसल है। इसके माना है मुफ्त की चीज़ को हासिल करने में अच्छा आदमी भी जायज़ और नाजायज़ का ख्याल नहीं रखता, तो उस वक़्त ये जो है ज़रबुल मिसल बोला जाता है। मुफ्त की शराब काजी को भी हिलाल। नज़म आदमी नामा किसने लिखा था? सो नज़म आदमी नामा ये अकबर इलाहाबादी की मशहूर नज़म है, जिसमें आदमी के दुख, दर्द व गम और तकलीफ़ों व दीगर परेशानियों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। जी व्यूवर्स, जो भी हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं हम इस वेबसाइट पर डालते जा रहे हैं। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। यहाँ आपको जो मज़ीद क्वेश्चंस हैं इसी पेपर के रिलेटेड, फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर के जो 30 अप्रैल को हुए हैं वो आपको MCQs मिल जाएंगे। इसके अलावा असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के जो MCQs हैं वो भी मिल जाएंगे। पास्ट पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे 2015 के, 2013 के। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और मोस्टली क्वेश्चंस भी इसी वेबसाइट से आ रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस इस पेपर के मज़ीद याद हैं तो वो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं 0308253300। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।